इसको जस्टिफाई करना कौन लोग बाहर के हैं, कौन लोग इस मुल्क के हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जो लोग इस मुल्क के नागरिक हैं, इस मुल्क के संसाधनों पर, इस मुल्क की इकोनॉमी पर उन लोगों का ज्यादा हक बनता है। बीजेपी से खौफजदा है कि मुसलमानों का वोट एक तरफा उन सेकुलर फोर्सेस को जाता है जो इस मुल्क को बाबा साहब के संविधान से चलाना चाहते हैं, और चूंकि ये मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, इसलिए मुसलमान इनके सबसे बड़े दुश्मन है। इतना बड़ा असफल, इतना बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाला गृह मंत्री भारत के 78 साल के इतिहास में नहीं हुआ। अमित शाह साहब ने जो ये बात कही है कि इस मुल्क में जो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, उसका रीजन जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो है अवैध लोग हैं। मैं समझता हूं कि इसको जस्टिफाई करना कौन लोग बाहर के हैं, कौन लोग इस मुल्क के हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जो लोग इस मुल्क के नागरिक हैं, इस मुल्क के संसाधनों पर, इस मुल्क की इकोनॉमी पर उन लोगों का ज्यादा हक बनता है। और मैं समझता हूं कि हर पूरी दुनिया की कंट्री का ये उसूल है, ज़ाब्ता है, कानून है कि उन लोगों को वोटिंग राइट मिलता है जो उस मुल्क के शहरी और नागरिक होते हैं। तो हमारे मुल्क में भी उन लोगों को वोटिंग राइट मिलना चाहिए जो इस मुल्क के नागरिक हैं, और जो बाहर के लोग हैं, सरकार को चाहिए कि उनको बाहर खदेड़ दें। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ये आंकड़े बताएं कि हिंदुस्तान में कुल कितने मुसलमान रहते हैं और कितने बांग्लादेशी और विदेशी आए हैं। अभी बिहार की जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपना वो जवाब दाखिल किया कि बिहार में 7 करोड़ 40 लाख की कुल आबादी है, जिसमें 1087 लोगों की कंप्लेंट आई कि ये विदेशी नागरिक हैं। उसमें जब जांच की गई तो मात्र 390 लोग विदेशी निकले, जिसमें कुल 76 मुसलमान हैं। और 76 में जो सीमांचल का इलाका है, उस इलाके के अंदर जहां बॉर्डर का इलाका है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां मात्र 10 विदेशी नागरिक निकले, जिसमें 5 हिंदू थे और 5 मुसलमान, जिसमें 2 मुसलमान का देहांत हो चुका और 3 जीवित हैं। तो ये जो बीजेपी हिंदुओं को ये खौफ दिखाती है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी, दरअसल में हिंदुओं को खौफ नहीं दिखा रही। बीजेपी इससे खौफजदा है कि मुसलमानों का वोट एक तरफा उन सेकुलर फोर्सेस को जाता है जो इस मुल्क को बाबा साहब के संविधान से चलाना चाहते हैं, और चूंकि ये मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, इसलिए मुसलमान इनके सबसे बड़े दुश्मन है। आप देखें, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ करके एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारा जा सकता है, जब एक IPS अपनी आत्महत्या सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको अपशब्दों के जरिए उसका अपमान किया जाता है, तो जब हिंदुस्तान के दलितों की अगर सबसे बड़ी ढाल मुसलमान है, इसलिए मुसलमान उनको सबसे ज़्यादा खटकते हैं। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो गद्दार साबित नहीं कर पाते, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिखा करके हिंदुओं के वोट हासिल करना चाहते हैं। और ये इंतहाई निंदनीय बात है। इस मुल्क को बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। और जहाँ तक कि ये प्रोपेगेंडा होता है कि भारत जो है वो गजवा हिंद, तो गजवा हिंद कहेगा गजवा हिंद। दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें एक भी इस्लामी स्टेट नहीं है। मुस्लिम मुल्क जरूर है 57। तो हिंदुस्तान में जब 700 बरस मुसलमानों ने हुकूमत की, तब इस्लामी राष्ट्र नहीं बन सका। तो आज तो हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, और इसीलिए मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था और कि यहाँ एक सेकुलर कंट्री बनेगा। लेकिन आज ये बीजेपी के लोग इसको मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, जो नामुमकिन है, जो कभी इनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। ये बयान उनका निहायत ही अफसोसनाक है, और मैं समझता हूँ उनकी असफलता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। माननीय गृह मंत्री हैं, भारत के देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अगर पड़ोसी देशों के घुसपैठियों को नहीं रोक पाते तो उनको त्याग पत्र दे के घर में बैठना चाहिए। इतना बड़ा असफल, इतना बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाला गृह मंत्री भारत के 78 साल के इतिहास में नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि कोई भी विदेश से आने वाला, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, मॉरिशस से आए, वो बगैर वीज़ा के नहीं आ सकता है। हमारा हमारा डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है इन देशों में है, और जब तक वो वहाँ से वीज़ा प्राप्त नहीं करता, और वीज़ा प्राप्त करने की अनुमति यहाँ से
दी जाती है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय का उसमें रोल होता है। और उसके बावजूद अगर गृह मंत्री ये बयान देते हैं कि विदेशी घुसपैठियों ने आकर यहाँ के आबादी बढ़ा दी है मुसलमानों की, तो ये उनकी जो माइंड सेट है, उनकी जो जहनीत है, दुर्भाग्यपूर्ण जहनीत मैं कहूँगा, मुस्लिम के विरुद्ध, मुस्लिम मुखालिफ, जिससे देश में एक बेचैनी का माहौल पैदा होता है। तमाम लोग समझते हैं कि ये गृह मंत्री का जिम्मेदाराना बयान है, लेकिन मैं कहूँगा ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। जहाँ तक वोट देने का अधिकार है, वोटर लिस्ट में शामिल कौन होंगे, कैसे होंगे, इन्होंने SIR के जरिए तमाम वंचित वर्ग, कमज़ोर वर्ग मुस्लिम को रोकने की कोशिश की, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और हमारे ही एजेंसियों के द्वारा जांच के बाद देश के निवासियों को आधार कार्ड मिलता है, यहाँ पैदा होते हैं, नेचुरल सिटीजनशिप के आधार पर उनको राष्ट्र की नागरिकता मिलती है। तो वोट देने का अधिकार जहाँ तक है, वो नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। नागरिकता हम जन्म जात हमारी है, जिसकी है। और जो नागरिकता मांगता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत, उसका एक प्रोसीजर है, वो भारत सरकार के तरफ से दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये चुनाव के मौके पर, चूँकि बिहार का चुनाव हो रहा है और भाजपा की चूरें हिली हुई हैं, NDA के जीतने की संभावना बिल्कुल क्षीण है, बहुत कमज़ोर है, जीतने की कोई संभावना नहीं है। तब बौखलाहट में दिया हुआ हमारे माननीय गृह मंत्री का ये बयान है। ये बयान निंदनीय है, अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ भारत की जनता उनके इस बयान से गुमराह होने वाली नहीं है।